डॉक्टर साहब, मेरी भाभी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप इन्हें देख लो एक बार। अच्छा, तुम्हारी भाभी के पेट में दर्द हो रहा है? ठीक है, कोई नहीं, तुम 1 मिनट बाहर बैठो, मैं चेक कर लेता हूँ कि ऐसा कौन सा वायरस घुस गया तुम्हारी भाभी के पेट में जो इतना दर्द दे रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छे से देखना, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ठीक है, तुम बाहर बैठो। भाभी, मैं बाहर ही बैठा हूँ, आप परेशान मत होना, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से इलाज कर देंगे आपका। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और मैडम, आप इधर आइए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आती हूँ। अरे यार, एक बात बताओ, तुम इतने दिन में मुझसे मिलने आई हो और अपने इस लंगड़े देवर को साथ क्यों लेकर आई हो? अरे यार, मैं क्या बताऊँ, तुम्हें पता है आज मेरा पति बॉर्डर से घर आ गया है, वो भी पूरी 1 महीने की छुट्टी पर। उन्होंने ही बोला था मुझसे कि मैं दीपक को साथ लेके जाऊँ, क्योंकि ये इसी हॉस्पिटल में नीचे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। फिर मैं क्या करती, मुझे उनकी बात माननी पड़ी, वरना तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं जब भी तुमसे मिलने के लिए आती हूँ अकेले ही आती हूँ। अरे तो यार, कोई बहाना ही बना देती, इतने दिन बाद मिले हो, अब इसके होते हुए तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अरे यार, मैं क्या करती, मेरे पास कोई बहाना ही नहीं था अपने पति को मना करने का। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, इसे एक ऐसी दवाई लिख कर देता हूँ जो इसे आसपास के किसी भी स्टोर पर मिले। फिर इसे उस दवाई को लेने के लिए दूर जाना पड़ेगा और आने में इसे 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। फिर हमें इतना टाइम मिल जाएगा और हम वो सब करेंगे जो हमारा मन करेगा। हाँ अभिषेक, ये तो तुमने बिल्कुल सही बोला, और वैसे भी तुम तो एक डॉक्टर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अरे तो तुम बैठे क्यों हो, जल्दी से दवाई लिखकर इसको दो ना, और भगाओ ना इसको जल्दी से यहाँ से। तो क्या है ना, मुझे तुमसे दूरी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा ये बात है, वैसे दूरी तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे। सुनो भैया, अंदर आना जरा। हाँ डॉक्टर साहब। ये लो, जल्दी से दवाई स्टोर से लेकर आओ। ठीक है डॉक्टर साहब। और अगर यहाँ स्टोर पर ना मिले तो मार्केट से लेकर आना, पर लेकर जरूर आना, क्योंकि ये दवाई तुम्हारी भाभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जरूर लेके आऊँगा। ठीक है, जाओ। अब तो गया मेरा देवर, अब तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से चलो ना। हाँ हाँ बेबी, चल रहा हूँ, मिनट जाने तो दो उसे। इसका मतलब भैया का शक बिल्कुल सही निकला, भाभी भैया को धोखा दे रही हैं। इन डॉक्टर साहब से मिलने आती हैं पेट का झूठा दर्द का बहाना बनाकर। एक काम करता हूँ, भैया को कॉल कर देता हूँ। हेलो भैया, आपका शक बिल्कुल सही निकला, भैया भाभी ना झूठा दर्द का बहाना बनाकर डॉक्टर से मिलने आती हैं। अच्छा, अभी तुम कहाँ पर हो? भैया मुझे डॉक्टर साहब ने दवाई का बहाना बनाकर बाहर भेज दिया है। अच्छा भाई, तू कहीं मत जाना, तुझे चलने में इतनी परेशानी होती है, बाहर इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है भैया, आ जाओ आप जल्दी से, अब पता चलेगा भाभी को। यार काजल, एक बात बताओ, अब तो तुम्हारा पति भी आ गया है बॉर्डर से, अब तो हमारा मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, अपने पति को तो मैं यूं पागल बना दूंगी, क्योंकि वो मुझ पर बहुत भरोसा करता है और मुझ पर कोई रोक टोक भी नहीं करता। अरे यार, तुम्हारा पति इतने दिनों बाद आया बॉर्डर से, वो तो यही चाहेगा ना कि तुम हर टाइम उसके साथ रहो। हाँ ये बात तो है, वो मुझसे हमेशा चिपका ही रहता है, प्यार करता है ना मुझसे बहुत, पर मुझे उसका छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। हाँ, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे बिना इतने दिन कैसे रहूंगा। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं जैसे आज बहाना बनाकर आई हूँ ना पेट दर्द का, वैसे ही मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर रोज आ जाया करूंगी, पर तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। हाँ ये हुई ना बात। आई लव यू सो मच काजल। पर हाँ, तुम हमेशा पेट दर्द का ही बहाना बना कर आना, क्योंकि एक पेट की बीमारी ऐसी है जिसको कोई पता नहीं लगा सकता। अरे अब तुम इन्हीं बातों में टाइम वेस्ट कर दोगे क्या, कुछ करो ना जल्दी प्लीज। रहा नहीं जाता, ठीक है तो फिर। काजल, अरे विकास, तुम यहाँ? ये तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? और तुम डॉक्टर के रूम में क्या कर रही हो यहाँ? और बेचारे दीपक को तुमने बाहर भेज दिया दवाई के लिए, और तुम इस डॉक्टर के साथ यहाँ बेडरूम में आ गई। तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी ये घटिया हरकत करते हुए? तुम क्या कह रही थी कि तुम क्लिनिक पर जा रही हो डॉक्टर को दिखाने के लिए, ये सब दिखा रही हो तुम यहाँ पर? अरे नहीं नहीं विकास, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर चेकअप कराने के लिए आई थी। काजल झूठ मत बोलो,
एक बात बताओ मुझे, बेडरूम में कौन सा चेकअप होता है? और ये बताओ, इसने अपना आला क्यों उतार रखा है? कैसे चेकअप कर रहा है ये तुम्हारा? अरे चुप क्यों खड़ी हो, बताओ ना। देखो फौजी साहब, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। और बेडरूम में तो मैं आपकी वाइफ को सिर्फ चेकअप के लिए लाया था, और हमारे साथ एक नर्स भी आई थी। अभी तो मैंने उसे बाहर जरा इंजेक्शन लेने के लिए भेजा है, आती होगी अभी थोड़ी देर में। आप बेफजूल में ही अपनी वाइफ पर शक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। देखो डॉक्टर, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर रहा ना, जब मैं तुमसे बात करूंगा तब बोलना, अभी चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। हाँ तो काजल, तुम बताओ, एक बात बताओ, मैं आज ही बॉर्डर से घर पर आया हूँ और तुम बहाना बनाकर यहाँ क्लिनिक पर आ गई कि क्लिनिक पर जा रही हूँ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर तुम्हारे दर्द ही हो रहा था तो ढंग से दिखाती, क्लिनिक पर आई तो आई, तुम बेडरूम में इस डॉक्टर के साथ लेटी हुई थी। और अगर तुम्हें इस डॉक्टर को दिखाना ही था तो दीपक को बाहर क्यों भेज दिया? दीपक को भी यहीं रखती, क्यों भेजा तुमने बाहर? बोलो। ये कैसे बात कर रहे हो तुम इनसे? माना कि तुम फौजी हो, लेकिन मैं भी एक MBBS डॉक्टर हूँ। और जहाँ पर तुम खड़े हो ना, ये क्लिनिक मेरी है, तो यहाँ पर ना आवाज नीचे करके बात करो तुम। बे साले, एक तो इतनी नीच हरकत करता है, इतनी घटिया हरकत करता है, और ऊपर से डॉक्टर का रुतबा और दिखा रहा है। मैं तुझसे जब से प्यार से बात कर रहा हूँ, बदतमीजी नहीं कर रहा, और तू अपने डॉक्टर होने का रुतबा दिखा रहा है। देखो, तुमने ना मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुमने एक MBBS डॉक्टर पर हाथ उठाया है। अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपनी ताकत। पुलिस वाले को कॉल करता हूँ और तुम्हें जेल भिजवाता हूँ। क्या बोल रहा है? पुलिस को फोन करेगा? कर ले, जो करना है वो कर ले। तुझे दिख नहीं रहा मैं एक फौजी हूँ और मेरे पास पुख्ता सबूत है। तू यहाँ पर क्लिनिक के बहाने कितनी गंदी हरकत करता है। यहाँ पर अलग अलग लड़कियों को बुलाता है और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा के उनसे पैसे लूटता है। सब जानता हूँ मैं तेरे बारे में। अबे नीच डॉक्टर, तू क्या मेरी कंप्लेन करेगा? अब मैं तेरी कंप्लेन करूंगा, रुक तू। देखो विकास, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे चुप करो तुम क्या बताओगी मुझे? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। क्या क्या कर रही थी तुम यहाँ पर, सब कुछ देख लिया था मैंने। कैसे तुम इस डॉक्टर के साथ बेड पर लेटी हुई थी और जहाँ मुझे देखा तुरंत खड़ी हो गई। इसने अपना आला तक उतार रखा था अपने गले से। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे आज ही तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चला है? नहीं, मुझे दीपक ने सब कुछ पहले ही बता दिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेला भेजा है, ताकि मैं यहाँ पर आकर अपनी आंखों से देख सकूं कि तुम इस डॉक्टर के साथ क्या क्या करती हो। और देखो, आज मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो आज। तुमने जरा भी नहीं सोचा? अरे वो दीपक एक पैर से बेचारा लंगड़ा है, कैसे जाएगा रोड पर, कैसे रोड पार करेगा, कहाँ से दवाई लाएगा? लेकिन नहीं, तुम्हें तो इसके साथ यहाँ गंदी हरकत करनी थी ना, इसीलिए तुमने दीपक को बाहर भेज दिया। वो बेचारा रोड पर भटक रहा होगा, ये तो तुमने सोचा नहीं। अरे तुमने कभी सोचा? मैं वहाँ पर बॉर्डर पर बैठकर तुम्हें याद करता रहता था, तुम्हारी यादों में खोया रहता था, और तुम यहाँ इस डॉक्टर के साथ गंदी हरकत कर रही हो। मेरे बारे में कभी भी नहीं सोचा तुमने? अरे तुम्हें अपने ऊपर जरा भी शर्म नहीं आ रही? मुझे शर्म आ रही है तुम्हें आज अपनी बीवी कहते हुए। विकास प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सच में ऐसी गलती फिर दोबारा कभी नहीं करूंगी। बस प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। अभी भी माफी मांग रही हो? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही माफी मांगते हुए? ये जो गलती की है ना तुमने, ये माफी के लायक नहीं है, ये सजा के लायक है, और ये सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगा। अरे एक बार सोचती तो सही, तुम्हारा एक देवर है जो बेचारा एक पैर से चलता है, उसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो। पर नहीं, तुम्हें तो उसका ख्याल ही नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हें मेरा भी ख्याल नहीं है। और एक बार ये तो सोच लेती, तुम्हारा पति फौज में है, तुम्हें प्राउड होना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इस डॉक्टर के साथ यहाँ पर गंदी गंदी हरकतें करनी है। अरे काजल, एक बार ये तो सोच लेती, चलो मैं तो वहाँ पर बॉर्डर पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तो यहाँ पर हैं। अगर किसी ने उन्हें ये बात बता दी तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, तुम्हारे परिवार वालों की क्या इज्जत रह जाएगी? जरा भी सोचा तुमने उनके बारे में? खैर, तुम्हारी बात समझ में तो आएगी नहीं, तुम घर चलो, वहीं पर समझाऊंगा मैं तुम्हें अच्छे से। यहाँ पर मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और डॉक्टर तू बेटा, तेरा इलाज भी मैं ढंग से ही करूंगा। रुक तू, मैं अभी जाता हूँ पुलिस स्टेशन और तेरे खिलाफ अच्छे से कंप्लेन करूंगा, ताकि पुलिस तेरे हॉस्पिटल को ही सीज कर दे। और तुम अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चलो मेरे साथ। देखो फौजी साहब, माना कि मुझसे गलती हुई है, पर मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज। मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, और अगर आपने ये बात बाहर फैला दी तो मेरा क्लिनिक बदनाम हो जाएगा। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। फौजी साहब प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अरे कुछ नहीं सुनना मुझे, अब तेरी बात पुलिस ही सुनेगी। चलो तुम। अरे फौजी साहब, अरे सुनिए तो।